हिंद दोस्तों, हम लोग करान पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी भूगोल का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे टॉपिक बाय टॉपिक करके। ये जो टॉपिक का नाम है पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। इसमें अक्षांश के बारे में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित हैं अटलांटिक महासागर में। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। वह कहाँ गिरेगा? तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका अक्षांश 50 पश्चिमी देशांतर। फिर है जब IST यामोत्तर में मेरिडियन दोपहर होती हैं, जब धरती पर एक अन्य नाम पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे हैं, उस स्थान का स्थानांतरित लॉजिकल क्या होगा? तो 90 डिग्री। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से या तो आगे या पीछे होगा। तो हो जाएगा यहाँ पे एक में जापान, फिर हो जाएगा जापान के बाद इराक, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद होगा क्यूबा, उसके बाद कोस्टा रिका। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे तक तार भेजा गया। तार संप्रेरित करने में 12 मिनट का समय लेता है। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर क्या होगा? 87 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। जब 82 डिग्री 30 देशांतर पर मध्याह्न हो, तब प्राय 6:30 किस देशांतर या अंश पर भेजेंगे? तो हो जाएगा 0 पूर्व या पश्चिम पर। किसी एक क्षण निम्नलिखित नहरों में से किस एक ने घड़ी समय अन्य तीनों नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? तो हो जाएगा आदिस अबाबा इथियोपिया। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह क्या है? 45 डिग्री दक्षिणी। निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उच्चतम की अवस्थित है? तो हो जाएगा रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बेहद वृत्त नहीं है? तो हो जाएगा 60 डिग्री उत्तर पश्चिम अक्षांश पर। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्कृष्टित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो 6.5 घंटे। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा 6 घंटा। निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय GMT के समान होता है? तो हो जाएगा अंकारा, उसके बाद डबलिन, उसके बाद लिस्बन। जब जहाज एल्यूमिनियम द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है, 1 जनवरी 1999 से 12:30 बजे 118 डिग्री यामोत्तर को पार करता है। यामोत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की
यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय तिथि दर्ज करेगा? तो जनवरी 2030। जब ग्रीनविच के मध्यांतर है एक जगह का स्थानीय समय 5 संध्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 75 पूरब। प्रधान यामोत्तर गुजरती हैं 1 और 2। 1 में क्या है? अल्जीरिया। 2 में है फ्रांस से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है कहाँ से कहाँ? तो प्रशांत महासागर से होकर। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट हैं? तो हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती हैं नाइजर से। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानांतरित समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन प्राप्त करेगा? तो 10 बजे सोमवार। नई सहस्राब्दी के सूर्योदय के प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई गया है? तो इसका आंसर नीचे होगा 93 डिग्री ईस्ट। फिर यहाँ से होगा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मेक्सिको से। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है? 40,000 किलोमीटर। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा कहलाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। फिर है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक देश के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती हैं? तो हो जाएगा 33 का नीचे होगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। फिर यहाँ पे हैं 25 नंबर क्वेश्चन, कथन में है तिथि निर्धारित रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटा का अंतर है। आर में तिथि निर्धारित रेखा से 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधारित होता है? प्रधान मध्यांतर रेखा। किसी जगह की स्थानीय समय प्राय 6 बजे है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम JMT 3 प्राय है, तो उस जगह की यामोत्तर रेखा क्या होगी? तो 45 डिग्री पूरब। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस से मार्ग बनाया जाएगा? तो देशांतर में। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकटतम है? तो सिंगापुर है। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं? तो हो जाएगा कोलंबिया और केन्या। भूमध्य रेखा गुजरती है केन्या से। निम्नलिखित में से किन देशों
का कर्क रेखा गुजरती हैं तो 1 2 3 4 से लगातार क्या है, अल्जीरिया, नाइजर, उसके बाद मॉरिटानिया, उसके बाद माली। कर्क रेखा कुल कितने महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? 3 महाद्वीप से। निम्नलिखित में से किन जल निकाय वाटर बॉडीज से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इकतालीस का सभी होगा। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबित चमकती हैं, जब भारत में निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। मकर रेखा नहीं गुजरती है तो हो जाएगा बोलीविया से। निम्न पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका क्वेश्चन नीचे होगा इस साइड। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, अमीबा, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? तो भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? तो 22 दिसंबर। किस तिथि को दिन रात बराबर होता है? 23 सितंबर को। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून को होता है। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो 21 जून को होता है। चलिए, हो गया। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम डेनिस। वो जो ऊपर वाला जो था क्वेश्चन 41 का, उसका सभी था आंसर। मकर रेखा डैश से होकर नहीं गुजरती हैं? दक्षिण महाद्वीप से। मकर रेखा डैश से नहीं होकर गुजरती हैं? जिम्बाब्वे से होकर नहीं गुजरती हैं। मकर रेखा कुल कितने महाद्वीप होकर गुजरती हैं? तो 3 महाद्वीप होकर गुजरती हैं। निम्नलिखित तिथियों में से किस दोपहर को आय की छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को छाया का विषुव या इक्वाक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो क्या होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है तो हो जाएगा विषुवत रेखा पर। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और घुलकणों से हुई है? हो जाएगा ओल सीमंड। भारत चीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इनमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था तो हो जाएगा सभी। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। वल क्रिया जिसका परिणाम होगा पर्वत निर्माणकारी बल से। महान हिम युग्म का संबंध किससे है? तो हो जाएगा प्लेइस्टोसीन से है। निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया था? 1 और 2 महाद्वीप विस्थापन और हिमानी चक्र। निम्न कालों में से किससे प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है? तो 1650 से 1770।
बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती हैं। लिखित नीचे लिखित कौन सी चट्टान के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो हो जाएगा ग्रेनाइट। परतदार चट्टान के निम्नलिखित में दिए गए पर चर्चा कीजिए। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या है? परतदार चट्टानों पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। 2 में है परतदार चट्टानों के निम्न में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। फिर 3 में है परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। 4 में है परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो नीस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन देशों में अटलांटिक वृत्त स्पष्ट नहीं करता है? तो उपयुक्त में से सभी, कोई नहीं करता है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो 5 करोड़ वर्ष पूर्व। निम्नलिखित पर विचार करें। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचय और पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो हो जाएगा विवर्तन क्रिया से। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पैजियाज। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट। सॉरी, हाँ ग्रेनाइट तक हो गया। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो चारों सही हो जाएगा। क्या है? परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्धारित होती हैं। 2 में है परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। 3 में है परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। फिर 4 में है परतदार चट्टानों विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो नीस। ये सब क्वेश्चन हो चुका है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। यहाँ तक हो गया था। अब शादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा ये शैले स्तरों में निक्षेपित होते हैं। रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। तो हो जाएगा आग्नेय तथा तल छठी दोनों में। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनी होती हैं ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है? तो 4 मिनट होता है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 पूर्वी देशांतर पर। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक
में घड़ी का समय अन्य तीनों नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता है तो हो जाएगा अदी अबा इथियोपिया। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है तो 180 डिग्री से। हम यहाँ पे इस जो मेरा पीडीएफ बना था इसका जो स्लाइड टॉपिक बाय टॉपिक करके दिया था उसके सामने सामने दे दिया गया था और कट मार्क नहीं मार पाए थे हम, इसके लिए सॉरी। इस वीडियो में कुछ मिस्टेक हुआ है बीच बीच में, इसके लिए दिल से माफ़ी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।